आइडियल स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, सीमा और अवकलज। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कर रहे हैं हम आजकल। अवकलज निकाल रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस का। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। और जब क्वेश्चन मैं करता हूँ यहाँ पर, तो पूरा ये जो है एड्रेस ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं यदि बोर्ड में नहीं लिखूंगा तो आप अपनी बुक को सामने रख करके क्वेश्चन वहाँ से देख लेंगे। CBSE, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो चाहे CBSE के स्टूडेंट, बुक तो एक ही है, ठीक है। मीडियम अलग अलग हो सकते हैं, मीडियम अलग अलग बच्चों के हो सकते हैं, तो अपनी बुक आप खोल के रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन लिख लेता हूं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है डियर स्टूडेंट कॉस एक्स, ठीक हो गया। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। यह है डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, त्रिकोणमितीय फलन हैं, इनके डिफरेंशिएशन इन सूत्रों से दिए जाते हैं, ठीक हो। अब आपको ये निकालना है इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो दिस इज इक्वल टू, आप देखिए डियर स्टूडेंट, इनके बीच में मल्टीप्लाई, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है। तो रूल क्या है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू ए, ये आप जानते हैं। तो दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स किसका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन, ठीक हो। अभी कितना हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ये लिख दीजिए माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या है डियर स्टूडेंट। अरे फॉर्मूला क्या है, ये cos 2x का फॉर्मूला है। cos 2x इज इक्वल टू दिस। cos 2x को इस रूप में आप लिखते हैं, ठीक है। इस रूप में डिफरेंशिएशन आपने करना है। अब आप देखिए इसका सेकंड वाला जो पार्ट है उसको देखते हैं। डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन आपने निकालना है डियर स्टूडेंट। आप देखिए डी बाई डी एक्स सेक एक्स का, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको किस रूल से करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो सीधा आप लिख लीजिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है डियर, सीधे आप ऐसे करेंगे। थर्ड वाला पार्ट है इसका कितना है, आप देखिए किसका डिफरेंशिएशन आपको चाहिए, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 5 सेक एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। डी बाई डी एक्स 5 सेक एक्स प्लस 4 cos x,
इसका डिफरेंशिएशन अलग करो, बीच में प्लस लगा दो, इसका डिफरेंशिएशन अलग करो। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस अलग अलग कर लीजिए। डी बाई डी एक्स 5 sec x प्लस डी बाई डी एक्स 4 cos x, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। अब 5 बाहर आ गया, 5 डी बाई डी एक्स sec x प्लस 4 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स cos x। 5 बाहर आ गया, 5 डी बाई डी एक्स sec x प्लस 4 बाहर आ गया, 4 इंटू डी बाई डी एक्स cos x, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, 5 sec x tan x, ठीक हो गया। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, ठीक है डियर स्टूडेंट। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो यहां पर कर लीजिए -4 sin x, बस ये निकल गया डिफरेंशिएशन। इसी रूप में तो करेंगे, आया समझ में? 5 sec x tan x -4 sin x, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए इसके और पार्ट भी देखते हैं। इसका फोर्थ वाला पार्ट क्या है आप देखिए। इस रूप में आप करें, आपको फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है। ये मैंने बगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनकी मदद से ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। चलिए कितना हो गया आप देखिए। क्वेश्चन नंबर ये आपका 11 का फोर्थ वाला पार्ट, डी बाई डी एक्स चाहिए cosec x का, ठीक है। डी बाई डी एक्स चाहिए cosec x का, डी बाई डी एक्स cosec x। अरे आप जानते हैं डी बाई डी एक्स cosec x कितना होता है? माइनस cosec x cot x, ठीक हो गया। इस रूप में करेंगे। फिफ्थ वाला पार्ट देखिए, फिफ्थ वाले पार्ट में किसका डिफरेंशिएशन करना है? डी बाई डी एक्स 3 cot x प्लस 5 cosec x, 3 cot x प्लस 5 cosec x। ये कितना हो गया? अलग अलग कर लीजिए, बीच में प्लस का साइन, इसका डिफरेंशिएशन अलग करो, इसका अलग करो। डी बाई डी एक्स 3 cot x प्लस डी बाई डी एक्स 5 cosec x, ठीक है डियर स्टूडेंट। cot x का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस cosec स्क्वायर x, लिख दीजिए दिस इज इक्वल टू, पहले 3 बाहर कर लीजिए, डी बाई डी एक्स cot x प्लस यहां आप 5 बाहर ले लीजिए, 5 डी बाई डी एक्स cosec x, ठीक है डियर स्टूडेंट। एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स cot x, cot x का डिफरेंशिएशन है माइनस cosec स्क्वायर x, लिख दीजिए माइनस cosec स्क्वायर x प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स cosec x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x माइनस cosec x cot x, एंड दिस इज इक्वल टू नाउ -3 cosec स्क्वायर x माइनस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस 5 cosec x cot x, दिस इज इक्वल टू नाउ cosec x यहां भी है, यहां भी कॉमन ले लीजिए, ठीक हो गया। तो मैं ले लेता हूं माइनस cosec x, यदि मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर कितना बच जाएगा डियर स्टूडेंट? 3 cosec x, ठीक है। cosec x बाहर ले ले तो कितना बचेगा? 3 cosec x, यहां से cosec x बाहर आ जाए तो प्लस 5 cot of x। इस रूप में डिफरेंशिएशन करेंगे, आया समझ में आपको? -3 cosec स्क्वायर x माइनस 5 cosec x cot x। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ऐसा लिखिए, चाहे डियर स्टूडेंट इस रूप में लिखिए, ठीक हो गया।
चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट में क्या है वो देखते हैं। आप देखिए, सरल एंड स्ट्रेंथ फॉर्मूले जरा तैयार रखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, इनको आप याद कर लीजिए, ये आपको डायरेक्ट यूज करने हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का 6 वाला पार्ट देखिए। dy dx किसका डिफरेंशिएशन चाहिए डियर स्टूडेंट? 5 sin x, 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए dy dx 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। तो 3 फंक्शन है, ए के है, ए के है, ए के है, अलग अलग डिफरेंशिएशन कीजिए। dy dx 5 sin x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस dy dx 6 cos x प्लस dy dx 7, इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन प्लस 1, ये तो रूल है, ठीक है ना। प्लस और माइनस का साइन यदि बीच में हो तो अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाते हैं। इसका अलग कर दिए, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहां पर आप 5 बाहर ले लीजिए, 5 dy dx, इसको लिख दीजिए sin x, यहां से 6 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, 6 dy dx cos x, ठीक है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, 7 कांस्टेंट है ना, तो ये तो 0, एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना होगा 5 sin x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कितना होता है, cos x होता है, तो लिख दिया cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है, तो माइनस 6 इंटू माइनस sin x, और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया प्लस 5 cos x प्लस 6 sin x, 5 cos x प्लस 6 sin x, ये इसका 6 वाला पार्ट है, 5 cos x प्लस 6 sin x, ठीक हो। 7th वाला पार्ट आप देखिए, dy dx 2 tan x माइनस 7 sec x, ये है डिफरेंशिएशन। 2 tan x माइनस, सॉरी 2 tan x, ठीक है, 2 tan x माइनस 7 sec x का डिफरेंशिएशन चाहिए, बीच में नेगेटिव साइन, तो इसका अलग डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका अलग डिफरेंशिएशन करूंगा, ये हो जाएगा dy dx 2 tan x माइनस dy dx 7 sec of x, इसका अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका अलग कर लेते हैं, बीच में नेगेटिव साइन है, नेगेटिव लगा देंगे, ठीक हो गया। अब 2 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, 2 dy dx tan x, यहां से 7 बाहर कर लीजिए, माइनस 7 dy dx sec x, इसका डिफरेंशिएशन 7 बाहर कर ले, यहां पर 2 बाहर कर दी। अब tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है, ये हो गया 2 इंटू sec स्क्वायर x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x होता है, तो माइनस 7 sec x tan x। आप चाहो तो sec x कॉमन ले सकते हैं, sec x बाहर ले सकते हैं, sec x यहां पर बच जाएगा 2 sec x माइनस 7 tan x। इस रूप में आप इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, 2 sec स्क्वायर x माइनस 7 sec x tan x, ऐसे लिखा हुआ है, कॉमन नहीं लिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, कॉमन नहीं लिया हुआ है, इसी रूप में इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया है, 2 sec स्क्वायर x माइनस 7 sec x tan x, ठीक है। तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को आपको करना है। अब मैं एक मिसलिनियस एक्सरसाइज जो आपके पास है
अध्याय 13 पर विविध प्रश्नावली, उसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, मिसलिनियस एक्सरसाइज जो आपकी है उसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, सभी क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया बन जाएगी। इसमें डिफरेंशिएशन में आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया बन जाएगी, इसके लिए सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक हो गया। अब यहां पर मैं लिख देता हूं विविध प्रश्नावली। आप देखिए, मिसलिनियस एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज 13, विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली 13। ठीक है दोस्तों, यहां से मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, डी बाई डी एक्स माइनस एक्स, डी बाई डी एक्स माइनस एक्स निकालिए। किससे निकालिए? प्रथम सिद्धांत से। प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करिए। फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आप देखिए, इसको मैं लिख लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसको मैं एफ एक्स से ले लेता हूं फंक्शन। ठीक है, यदि मैं एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एच। ये तो है एफ एक्स इज इक्वल टू, जो माइनस एक्स है तो एक्स की जगह है, यदि मैं एक्स प्लस एच करूंगा तो माइनस एक्स प्लस एच हो गया। अब आप देखो रूलिंग क्या होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन आप कैसे निकालते हैं, प्रथम सिद्धांत से आप अवकलन कैसे करते हैं। आप जानते थे कोई फंक्शन ऐसा है डी बाई डी एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए तो उसको आप एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, और फॉर्मूला है कि लिमिट एच टर्म्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। ये है फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन निकालने का फॉर्मूला आपका ये है। ठीक हो, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टर्म्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, वैल्यू रख लीजिए। ठीक है, आपको किसका निकालना है डिफरेंशिएशन, पहले उसको लिख लेता हूं मैं। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा ना अभी, ये तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। मुझे डिफरेंशिएशन किसका चाहिए उसको लिख लेता हूं। देखिए, हमको डिफरेंशिएशन चाहिए डी बाई डी एक्स माइनस एक्स का, फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से अवकलन निकालना है। प्रथम सिद्धांत का मतलब हुआ, फर्स्ट प्रिंसिपल का मीनिंग हुआ कि फॉर्मूले आप कहां से निकले हैं फॉर्मूले। ठीक है, ये जो सूत्र आप साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लिखा आपने, ये आया कहां से? इसी प्रिंसिपल का यूज करके वो निकाले जाते हैं फॉर्मूले। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टर्म्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, इस फंक्शन के लिए माइनस एक्स प्लस एच माइनस कितना हो गया एफ एक्स, एफ एक्स कितना है दैट इज माइनस एक्स, आ रहा समझ में, होल डिवाइडेड बाय एच। ठीक हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया लिमिट एच टर्म्स टू 0, इसको जरा ओपन करिए, माइनस एक्स माइनस एच यहां पर, और ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन भी बन जाएगा प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। इससे आपका ये कट गया, ये बन गया लिमिट एच टर्म्स टू 0 माइनस एच बाई एच, एंड दिस इज इक्वल टू -1। ये आ गया -1। तो आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने क्या किया, डी बाई डी एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हुआ स्टैंड, -1। डी बाई डी एक्स
-1 का डिफरेंशिएशन आपके पास, dy dx माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक हो गया। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट, देखिए इसको करते हैं जरा, सेकंड वाला पार्ट यूज करते हैं। देखिए वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन आपने निकालना है उसका, तो देखिए ध्यान से। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एग्जाम में यदि ऐसा लिखा होगा कि प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करके अवकलन निकालिए, तब इसी मेथड का आप यूज करेंगे। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, तब आप ऐसा करेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे यदि ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो आपको आसान पड़ेगा। ठीक हो गया, थोड़ा लंबा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स माइनस एक्स टू द पावर -1, डी बाई डी एक्स माइनस एक्स टू द पावर -1। आपने निकालना है, किससे निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके। प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करिए, प्रथम सिद्धांत के प्रयोग द्वारा इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। आप एफ एक्स लिख सकते हैं, कितना, एफ एक्स लिख दीजिए आप माइनस एक्स टू द पावर -1। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब माइनस एक्स टू द पावर -1 स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 1/-x, सिंपल सी बात। ठीक है, ये -1 पावर नीचे आके प्लस हो जाती है, और यहीं पर मैं यदि एफ एक्स प्लस एच लिखना चाहूंगा तो ये हो जाएगा 1/-x प्लस एच, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक हो गया। एफ एक्स आपका 1/-x हुआ, तो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा 1/-x प्लस एच। तो अब क्या है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h comes to 0 at x plus h minus fx divided by h। ये तो कितना हो जाएगा, आप देखिए। अब मैं डी बाई डी एक्स किसका यूज कर रहा हूं, देखिए यहां पर माइनस एच टू द पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, फॉर्मूला लगा लीजिए, लिमिट h comes to 0 at x plus h कितना है, ये है -1/, आप ऐसा भी कर सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, लेकिन जस्ट वैसे करो, ये -1/-x होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, लिमिट h टर्म्स टू 0, नेगेटिव आगे यहाँ ले लीजिए, -1/, इसको लिख सकते हैं x प्लस h, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना होगा डियर स्टूडेंट, एलसीएम निकल जाएगा यहाँ पर, दिस इनटू दिस, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, ये क्या बन जाएगा, आप देखिए, दिस इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ -x, इसकी मल्टीप्लाई प्लस x प्लस h होल डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस h होल डिवाइडेड बाई h। आ गया समझे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई, ये आ गया, अरे डिवाइड बाय दिस, ये कितना हो गया, इससे तो ये कट गया, ये कितना होगा डियर स्टूडेंट, h ओवर, इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ होगी h इंटू एक्स प्लस h। आ गया समझे, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। अच्छा, लिमिट भी रखेंगे साथ साथ, लिमिट h टर्म्स टू 0, यहां भी लिख दीजिए, लिमिट h टर्म्स टू 0। ठीक हो गया। अब इसको मैं दो पार्ट में लिख सकता हूं, कैसे, लिमिट h टर्म्स टू 0 h बाई h इंटू लिमिट h टर्म्स टू 0 1/x इंटू एक्स प्लस h, ऐसा लिख सकता हूं। एक ही लिख दिया, h बाई h की लिमिट और इसका, अब ये तो 1 हो जाएगा, h से h कट जाएगा, लिमिट h टर्म्स टू 0 h बाई h 1 हो गया, और ये कितना आएगा उसकी लिमिट h टर्म्स टू 0 1/, मल्टीप्लाई कर लीजिए x स्क्वायर प्लस hx,
देख रहे हैं, लिमिट क्या आया, h टर्म्स टू 0 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच। तो जैसे h 0 की तरफ टेंड किया, ये तो 0 हो गया, तो ये बन गया आपके पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ वो क्या बन गया, दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये आया डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, बस इस रूप में आपने ये क्वेश्चन आपने इस रूप में करने लिया स्टूडेंट। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज कैसे करना है वो इस रूप में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।